हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज कार्तिक और आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिवीजन वीडियो, रिवीजन सीरीज, वीडियो भी नहीं, रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आज। आपकी उसमें पहली वीडियो है जिसका टॉपिक रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो मैं आज सॉल्व करूंगा, जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, पॉज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर जरूर करना, तो वो होंगे जो DSSB में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन। और अगर मैं एनालिसिस को करके जो मैंने करा उसके बारे में बताऊं तो जिस भी एग्जाम में डीआई आया है वहां पे डायरेक्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 में से, और जिसमें नहीं पूछा गया तो फिर एक भी नहीं पूछा गया है। कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं पूछी गई, 1-2 क्वेश्चन हमारे काफी अच्छे थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन देखे वो बहुत नॉर्मल थे। और यहाँ पे एक जो अलग पैटर्न दिख रहा है, जो अलग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि भाई पेपर ही अलग पैटर्न का है, तो उसमें हुआ क्या है, कुछ नहीं, 2 स्टेटमेंट दिखे जो इसको डाटा सफिशिएंसी के नाम से बोला जाता है, बट एक्चुअली में वो डाटा सफिशिएंसी भी नहीं है। वहां पे बस करेक्ट इनकरेक्ट वाली क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई 1-2 स्टेटमेंट दे दी गई, इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। बहुत आसान स्टेटमेंट दी गई है डीआई में भी। तो लगातार अब ये आप लोगों के लिए 6 दिन के लिए मैं 30 जुलाई तक लगातार सब्जेक्ट वाइज 1 से 2 वीडियो डेली डालने की कोशिश करूंगा मैथ्स की। तो एक वीडियो तो कंफर्म है, जिस दिन मेरे को लगेगा कि भाई ज़्यादा हमें टॉपिक कवर करनी है 30 जुलाई तक, तो उस दिन मैं आपको 2 वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा मैथ्स की। तो उसमें भी यही रहेगा, टॉपिक होगा, अलग अलग टॉपिक होंगे, और जो DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 30 जुलाई तक ही क्यों है? ये 30 जुलाई तक इसलिए है क्योंकि 1 अगस्त को हमारा TGT कंप्यूटर साइंस वाले जो हमारे चैनल से जुड़े बहुत सारे साथी हैं उनके एग्जाम है 1 अगस्त और 7 अगस्त को। तो 1 अगस्त से पहले फिर आ जाता है 31 तारीख को आपको रिलैक्स करना है। तो 30 जुलाई तक मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा कि 10 से 12 जो हमारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज हो जाएं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मान लीजिए आप लोगों के लिए जो चीज़ें जरूरी है रिवाइज करनी एंड मोमेंट पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ में इन वीडियोज़ में जरूर रखूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो दिन का है वो ये है कि भाई पाई चार्ट दिया गया हमारे सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। और बोला गया है कि भाई एक खिलौने को बनाने में अलग अलग तरीके की चीजें आती है, जैसे प्रमोशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, सेल्फ मेंटेनेंस आता है, डिजाइन आता है और रॉयल्टी आती है। तो ये एक पाई चार्ट को फ्रैक्शन में तब्दील करके गया, यानी कि पॉइंट्स में इसको बता दिया गया। प्रमोशन के लिए 0.15, ऐसे ही देखे के अलग अलग चीजों के लिए बांट दी गई फ्रैक्शंस में। और उसने बोला कि भाई जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है, उसने 375 रुपए खर्च करे हैं 5 खिलौनों पे। किस चीज के लिए? यहाँ पे डिजाइन तैयार करने के लिए। और हमारे पाई चार्ट में एक खिलौने के डिजाइन पे 0.25 का फ्रैक्शन दिया गया है। तो यानी कि अगर हम देखें तो 5 खिलौने तैयार करने पे उसने 375 रुपए खर्च करे। उसने क्या करा? 375 रुपए खर्च करे 5 खिलौने तैयार करने पे, 300 डिजाइन पे, ठीक है। तो एक खिलौने की डिजाइन पे उसने कितने करे होंगे? 75 रुपीज खर्च करे होंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे 375 को, यूनिटरी मेथड क्लियर है। तो एक खिलौने के लिए यहाँ पे उसने 75 रुपए लगाए डिजाइन पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजाइन में 0.25 फ्रैक्शन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में हमारा जो 0.25 है वो हमारा किसके बराबर है? 75 रुपए के बराबर है, क्योंकि एक खिलौना बनाने में 75 रुपए का खर्च हुआ है, और एक खिलौने की जो ओवरऑल कीमत है उसमें 0.25 का यहाँ पे डिजाइन का है, ठीक है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो यहां से हम एक फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, आगे के लिए आसानी रहेगी। एक फ्रैक्शन निकालिए तो एक फ्रैक्शन कितने का होगा? 0.25। अगर 75 का तो एक बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300। एक हमारा फ्रैक्शन 300 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे पाई चार्ट में एक हमारा किसके बराबर हो गया है? 300 के बराबर हो गया है। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई एक जो रॉयल्टी दी जाती है उसमें 50 खिलौनों की रॉयल्टी कितनी दी जाएगी? तो 50 खिलौनों की रॉयल्टी कैसे दी जाएगी? जब रॉयल्टी हमें पता है फ्रैक्शन में 0.32 है, तो हमें पता है कि भाई एक अगर फ्रैक्शन 300 के बराबर है तो 0.32 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.32। ये 0.32 का हम डेसिमल हटा देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, 00 कैंसिल आउट। तो 0.32 जो फ्रैक्शन है वो पैसों में तब्दील होके हमारे सामने 96 रुपीज का आ जाएगा। तो एक खिलौने के लिए 96 रुपए रॉयल्टी दी जाती है, 96 रुपीज रॉयल्टी दी जाती है। तो 50 के लिए हमें बतानी है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 4800।
4800 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो चीजें हमें एक चीज दी गई थी, एक चीज निकालनी थी, और पाई चार्ट को फ्रैक्शन में तब्दील करा गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा, जो हिंदी वाले साथी है वो मैंने पढ़ा नहीं है, बट समझ गए होगे आप। और पूरे इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप बाद में भी अपना डीआई के जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आप एक जगह पे प्रैक्टिस कर सकोगे। तो वो पीडीएफ भी जरूर ले लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाया गया है और बोला गया है कि एक एक्सपेंस जो है कंपनी का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, दिमाग में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में खुद बता दिया गया है कि भाई एक्सपेंस रेशियो व्यय अनुपात क्या है। एक्सपेंस को जब इनकम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अब यहां पे अगर एक्सपेंडिचर 2018 और 2020 का सेम बोल दिया गया है, देन व्हाट इज द इनकम रेशियो ऑफ 2018-2020। जो ये हमारे पास क्या है, ये है खर्च की दर है। ये हमारे पास क्या है, खर्च की दर है। एक्सपेंड रेशियो है हमारे पास, एक्सपेंडिचर रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो। चलिए, अब एक्सपेंस रेशियो क्या बोला गया था। एक्सपेंस रेशियो में बोला गया था कि भाई अगर हम एक्सपेंस को इनकम से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये हमारा एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई हमें कब की बोली गई है, 2018 की। तो एक्सपेंस रेशियो 2018 की कितनी है, 2018 की है 55 है। ये कितनी दी गई है हमें, 55 दी गई है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपेंस ऑफ 2018 डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ 2018 इनटू में 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 2018 के बाद 2020 का देखना है, तो 2020 में जो एक्सपेंस रेशियो है वो घटकर 45 रह गई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपेंस ऑफ 2020 एंड इनकम ऑफ 2020 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमने ऐसा क्यों करा, हमें क्योंकि इन दोनों के बीच की रेशियो निकालनी है, तो हम इन दोनों को पूरे के पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है इस लाइन में बोल दिया गया था एक्सपेंडिचर जो है 2018 का और 2020 का बराबर है। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ 2018 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ 2020। तो अब हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास ये रह गया है कि भाई 55 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू, अब ये इनकम डिवाइड के भी डिवाइड में थी तो ऊपर चली जाएगी, इनकम ऑफ 2020 डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ 2018। तो अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। 5 से काटेंगे 11 पे और ये जाएगा 9 पे। और हमसे पूछी गई थी, ध्यान से देखना, ये हमारी जो रेशियो आई है 11:9 आई है 2020 और 18 की। पूछी गई है हमारे पास 2018 और 20 की। तो 2018 और 20 की, 2018 रेशो 2020 का अगर निकालेंगे तो 2018 की रेशियो कितनी है 9 और 2020 की कितनी है 11। तो 9:11 आंसर होगा, 11:9 आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला यूज करना था वो एग्जाम में हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक हिस्टोग्राम दिया गया, बोला गया कि भाई एक टॉय सोल्ड करे गए हैं एवरी ईयर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिमोट इज 160 इन 2015। 160 रुपए है 2015 में और इंक्रीज हो जाता है 25%, हर साल इंक्रीज हो जाता है उसका प्राइस। तो 2017 में कितनी सेल हुई होगी टोटल, तो भाई 2015 में यहाँ पे एक रिमोट की कीमत 160 रुपए थी। अब 2016 में कितनी हुई होगी, 25% की इंक्रीज हुई है। 25% आपको पता है कि 25% आपका किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपकी इंक्रीज कितनी हुई है 1/4 इंटू में 160 मल्टीप्लाइड करेंगे, काटेंगे तो इसे ये आ जाएगा हमारा 40। तो 160 में 40 रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये कितने का हो जाएगा, 2016 में 200 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें निकालना है 2017 पे फिर जाना है, तो फिर से हम 200 का 1/4 करेंगे 200, क्योंकि फिर से 25% 1/4 है। तो ये फिर से हमारा कितना 50 रुपए बढ़ गया है। तो ये हमारा 2017 में आते आते 250 रुपए का हो गया रिमोट। जो 160 का शुरू हुआ था वो 250 का हो गया। 250 का एक रिमोट बिका है, टोटल यहाँ पे 1500 रिमोट बिके हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी लागत निकालनी है। तो 250 इंटू में 1500 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3,75,000 रुपए का आंसर। क्या आ जाएगा, 3,75,000
₹1,000 का। तो टोटल सेल्स कितनी हुई है? 3,75,000, ऑप्शन नंबर 3। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के थे। पीजीटी ये 3 क्वेश्चन जो थे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के थे। थोड़े से कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा सा लगा कि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की कोशिश थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं कंपेयर टू अदर पेपर जो इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल देख के ही आंसर, बट अच्छा लेवल था इनका। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये जो दूसरे सेट के क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पे हमें से टेबुलर ग्राफ दे दिया गया है। बोला गया है कि इस टेबल में स्टूडेंट के एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो दिए गए हैं। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इज मोर देन हिज ओवरऑल परसेंटेज। पहले तो अब हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालनी होगी। ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है क्या होगा, मार्क्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स आए, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी जो उसकी ओवरऑल परसेंटेज है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितने टोटल मार्क्स है ये हमने देख लेंगे, 100, फिर हमारा आ जाएगा 50 और 50 100, 200 200 300 300 और यहाँ पे 450। तो मैक्सिमम मार्क्स तो हमारे पास आ गए 450 आ गए, मैक्सिमम मार्क्स 450 आ गए। अब हम इनको ऐड करना पड़ेगा, 74 42 124 73 47 इन्हें ऐड करना पड़ा। तो हमने ऐड करके देखा तो ये आ गया 360 और अब हमने परसेंटेज निकाली तो ये आ जाएगा हमारा, कटेगा 9 से जाएगा ये हमारा 4 पे, 9 से जाएगा ये हमारा 5 पे, 5 से पूरा कट जाएगा 20 पे। तो टोटल परसेंटेज जो आ गई है इसकी आ गई है 80% टोटल आ गई है। अब 80% तो हमारी आ गई है। अब हर सब्जेक्ट को देखना होगा किसकी कितनी ज़्यादा। अब 80 से ज़्यादा परसेंटेज वाले कितने हैं, 88 नहीं सॉरी ये 80% है। तो 80 से ज़्यादा परसेंटेज वाले कौन से सब्जेक्ट हैं भाई, पहले में तो 74 नंबर आए 100 में से, तो ये तो 74% हो गया, सीधा सीधा पता चल गया नहीं है। अब ये आ रहा है 42 50 में से। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालनी है, 42 डिवाइडेड बाय 50 करके निकालेंगे, इंटू में 100 करेंगे। तो यहाँ पे भी वो डिवाइड नहीं करना, आपको पता है कि भाई 80% कितना होगा 50 का, इंटू कितना करने पे 8 करेंगे। जब इसको 5 से जब 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होता है। तो 40 से ये ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 42 आ रहा है। तो एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, तो 80 प्लस समथिंग हो गया, ये 84% हो गया हमारा, ठीक है, ये 84% होगा। अब उसके बाद देखना कि भाई 150 में से 124 नंबर आ रहे हैं, 150 में से 124 आ रहे हैं। तो 124 डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100 कर लेते हैं, यहाँ से ही कट जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 पर, ये जाएगा हमारा 2 पर, ये चला जाएगा 41 इंटू 2 82% आ गया। तो ये भी हमारा ज़्यादा हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि आपका सॉरी यहाँ पे मैंने 82 गलत बोल दिया। ये होगा क्या कि भाई 4 पे जाएगा और यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ फिर आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि भाई मल्टीप्लाइड 141 पॉइंट समथिंग आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यानी कि 82 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो 82 पॉइंट समथिंग, तो 80 से ऊपर है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकालनी है। तो ये भी हमारा 80 से ज़्यादा वाला हो गया। तो अब 73, अब साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, 73 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो ये भी नहीं होगा। अब 50 में से 47 आ रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो 90 प्लस बच्चा जा रहा है, तो 80 प्लस से तो है ही है, तो ये भी हमारा 80 प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज आई है उसमें से सब्जेक्ट के जितने देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ओवरऑल परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि हमने ओवरऑल परसेंटेज जो निकाली थी, अब हुआ क्या, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ दिया गया जिसमें बोला गया कि पिज्जा और बर्गर सोल्ड करे गए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन वेंसडे टू द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन ट्यूसडे। वेंसडे को बर्गर कौन सा है, ब्लू रंग का है, बर्गर को वेंसडे 320 320। अब इसकी रेशियो निकालनी है किसके साथ, पिज्जा के साथ निकालनी है, जो कि ट्यूसडे को। ट्यूसडे कहाँ पे है, पिज्जा कौन से, रेड कलर में ही, ये है 240। अब इससे आसान पेपर, इससे आसान क्वेश्चन होगा क्या, अब इसको काट देंगे हम 0 से 0, फिर 8 से काट देंगे, ये जाएगा 4 पर और ये जाएगा हमारा 3 पर। तो 4:3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखिए सेम जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, अगेन सेम हमारे पास डाटा गिवन है और यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये इतना इजी पेपर हमें दे दिया गया और इस पेपर का नाम है पीजीटी फिजिक्स। ये जो 3 क्वेश्चन थे 4 से लेकर 6 तक, ये जो क्वेश्चन थे ये पूछे गए थे पीजीटी फिजिक्स में। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है कि
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। भाई ओवरऑल परसेंट तो हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी 80%। अब उसी को बोल दिया गया कि भाई सारे सब्जेक्ट जोड़ देंगे तो कितना परसेंटेज आएगा 80%। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वही डाटा है, वही चीज़ है, जो चीज़ पहले क्वेश्चन में निकलवा चुके थे वही डायरेक्ट पूछ ली, एक बार भी पेन चलाने की क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ी और आंसर हमारा सेकंड में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए, अगेन एक दूसरे सेट में दूसरे एग्जाम में पूछा गया ये जो टेबल का क्वेश्चन है इसमें पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑर्गेनाइजेशन बता दी गई हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी, आईटी की जो सी है वो कितना है, सी कंपनी में आईटी में 160 है, 160। और व्हाट इज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन सी। आईटी डिपार्टमेंट में जितने क्वेश्चन वो जो है एम्प्लॉइज हैं वो कितना परसेंट है टोटल इसका, तो अब इसको ऐड करेंगे। सी में टोटल कितने हैं, सी टोटल देखेंगे, आईटी में 160 थे, टोटल कितने 120 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 160 प्लस 130। जब हमने इसको ऐड करा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 625 का, ये हमारा क्या निकल के आएगा 625 का। तो टोटल कितने हैं 625। अब हमें निकालना है कि भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आईटी में जितने लोग हैं वो कितना परसेंटेज है टोटल का, तो किसका पूछा है वो आएगा हमारा ऊपर, किस में परसेंटेज पूछी गई है वो किस में नहीं पूछी गई, सी में ओवरऑल। तो डिवाइड करेंगे हम 625 से, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये जाएगा हमारा 25 पे, 25 से कटेगा सीधा, और 25 से ये काटेंगे तो हमारा 4 पे जाएगा। उसके बाद ये हम काटेंगे हमारा 5 पे, और ये हमारा कटेगा 3 15 और 2 32 पे। और उसके बाद जब हम इसने देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, 128 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और फिर आ जाएगा हमारा 28 5 25.6%, 25.6% हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी सी चीज पूछी गई थी, ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था बट बहुत इजी से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बार ग्राफ दिया गया है, करोड़ में बात करी जा रही है, 6 कंपनियां हैं PQRSTU, और उसमें बोला गया 2012 से लेकर 2013 में जो सेल्स है वो बताई गई है। व्हाट अप्रॉक्स परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ऑफ गिवन 6 कंपनीज टुगेदर वाज द सेल ऑफ कंपनी टी। अगेन वही चीज पूछी गई है, भाई कंपनी जो टी है, टी में कितना है हमारे पास 70.4 है, टी का कितना है 70.4, वो टोटल हमारा जो टी का जो 70.4 है वो पूरे का 6 की 6 कंपनी को मिला के उसका कितना परसेंटेज बनता है। तो अगेन हम वही करेंगे, तो टी का जब हमारे पास 70.4 है तो यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 86.3, 70 प्लस 0.4, 38.7, 66.6, 55.8 और 42.2 को ऐड कर लेंगे, और ये सब ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 360। ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल 360 आ जाएगा। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 70/4 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से, ये जाएगा हमारा 18 पे, ये जाएगा हमारा 5 पे, क्योंकि हमने इसे काट लिया है, 2 से काट लिया, फिर ये और भी काट लेते हैं हम थोड़ा सा 35.2 और इसको काट लेते हैं 9 से। जब हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करा तो 176 डिवाइडेड बाय 9 और आंसर आ जाएगा हमारा 19.55%। 19.55% आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। 19.55% जो पूछा आया आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिक क्वेश्चन था, अगेन बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा हमारे पास इसमें नॉलेज की या फिर यूं कहें कि ट्रिकीनेस इसमें कोई भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वही चीज़ पूछी, वही डेटा गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 7 में था, बट यहाँ पे चीज़ अलग पूछी गई है। अब इसमें पूछा गया कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस प्लस मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग का किसका, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बी का फाइनेंस कितना है 75 है और यहाँ पे 90 है, तो ये कितना हो गया, फाइनेंस प्लस मार्केटिंग का कितना हो गया 165 हो गया। और किसका, ऑफ दीज 2 डिपार्टमेंट, इसी दोनों डिपार्टमेंट का डी का। अब दूसरा डी कहाँ पे है 220 और 200, तो फाइनेंस प्लस मार्केटिंग का किसका, ये तो था भाई सी का था, ये है हमारा डी का,
तो ये कितना आ गया हमारा 200 प्लस में 220, तो ये आ गया हमारे पास 420। अब रेशो निकाली गई है, रेशो पूछी गई है, तो यहाँ पे हम इनके बीच में रेशो का साइन लगा देंगे। अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा 5 से कटेगा, ये जाएगा हमारा 33 पर और ये जाएगा हमारा 84 पर। फिर इसको हम 3 से काट लेंगे तो ये जाएगा हमारा 11 और ये चला जाएगा हमारा फिर 28 पर। तो 11:28 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद और कोई कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 11:28 यहाँ पे। आगे चलेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 क्वेश्चन जो थे 7, 8 और 9, ये आपके क्वेश्चन लिए गए हैं पीजीटी मैथ्स से। आप खुद देखिए, पीजीटी मैथ्स यानी कि मैथ्स का पेपर जो पार्ट बी था वो तो मैथ्स का था ही था। अब जो मैथ्स का जो उसमें था, जो पार्ट ए में था, वो भी कितना आसान सा पेपर था। 3 क्वेश्चन जो डीआई के आए थे वो बहुत बेसिक ही आए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन ये दूसरे एग्जाम का पेपर क्वेश्चन है और इसमें फिर से बार ग्राफ पूछा गया है। बार ग्राफ में बोला गया है सेल्स ऑफ बॉक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय हाउ मच परसेंट एवरेज सेल ऑफ 2019-21 ग्रेटर देन एवरेज सेल ऑफ 2014 से लेकर 16 तक। 19 से लेकर 21 यानी कि 19, 20, 21 इन तीनों की एवरेज निकालनी है। तो 750 प्लस में 850 प्लस में 800, तो ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 800 800 800। इसको ऐसे देख लो, ब्रेक कर लो फटाफट इसको ऐड करने में। तो 8 × 3 करना है, 8 × 24, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2400। ये तो कितना हो जाएगा हमारा 2400 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 2400 हो गया, फटाफट हमारा 2400। अब हमें दूसरा देखना है कि 2014 से लेकर 2016, तो 2014, 2015, 2016, तो इसमें था 610 प्लस में 625 प्लस में 685। तो ये जब हमने करा तो ये तीनों का मिला के आ गया 1920। अब एवरेज निकालनी है तीनों की, दोनों की, तो बोला क्या गया है कि भाई हाउ मच परसेंट एवरेज सेल्स। अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि तीनों का सम का 3 चीजें हैं, तो तीनों का सम करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, या फिर 4 होते तो चारों का सम डिवाइडेड बाय 3 करते 4 करते सॉरी, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो नीचे आएंगी, सम ऑफ टर्म्स ऊपर आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 करा, यहां से भी डिवाइडेड बाय 3 करा, तो यहां से तो हमारा क्या आ गया, यहां से जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम काटेंगे इसे तो 6 और उसके बाद फिर 4, 640 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक मज़ेदार जो कॉन्सेप्ट चीज़ है ना, वो आपकी एक मज़ेदार चीज़ ये है, अगर हम यहाँ पे एवरेज भी ना निकालते ना, डायरेक्ट कर देते, ये डिवाइड बाय 3 वाला प्रोसेस नहीं लाते, हम डायरेक्ट कर देते। डायरेक्ट क्या करते कि भाई हमारा जो 920 है और 2400 इसी को ले लेते सीधा, ठीक है, इसी को ले लेते तो भी हमारी बात बन जाती। बट हम एवरेज बोला गया था तो एवरेज देख ली, तो भाई इन तीनों की एवरेज 800 आई है, इन तीनों की एवरेज 640 आई है। तो अब निकालने की कितना परसेंट ज़्यादा है, अब कितना परसेंट ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा क्या होगा हमारा 800 माइनस 640 किससे ज़्यादा है, 2014 से 2016 वाला वो कितना है 640 है, वो कितना है, उसकी एवरेज कितनी है 640 है। अब परसेंटेज पूछी गई तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, 800 में से 640 जाएंगे तो ये हो जाएगा 60-70, तो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 640 इंटू में 100, तो ये तो कल चला गया 16 इंटू में 4, 4 से जाएगा 25, तो 25% ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 25% हमारा आंसर आ गया है। तो 25% ज़्यादा है। अब आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे अगर हम 640 ये एवरेज ना निकालते, तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका कैलकुलेशन का यही है कि अगर हम यहाँ पे एवरेज ना निकालते, मान लीजिए बोला तो क्या था कि एवरेज का है, तो हम अगर एवरेज ना निकालते तो क्या हम यही 25% आंसर ला पाते, हम बिल्कुल 25% आंसर ले आते। तो उसमें आपको देखिए, दोबारा देख लीजिए यहाँ पे कि क्या करना है भाई, 2400 या 2400 माइनस 1920 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1920 होगा, तो 2400 में से 1920 जाएंगे तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 1920, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो ये हमारा जाएगा 48 है, ये हमारा किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, 48 इंटू में 4 192 4 और अगेन 25%। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ये चीज़ पूछी जाए कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो एवरेज निकालने से आप बच जाओ, आपका एक स्टेप बच जाएगा। कैलकुलेशन उतनी ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 25% करेक्ट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत इजी सा टॉपिक है, उसको देखेंगे कि शो सक्सेस रेट बाय अ साइंटिस्ट इन डिफरेंट ईयर्स, व्हाट इज एवरेज फेलियर रेट। दिया हमें क्या गया है, सक्सेस दिया गया है, फेलियर रेट। अब यहाँ पे अगर
एक 100% है, तो इसमें क्या है, सक्सेस रेट होता है प्लस फेलियर रेट होता है। कोई भी अटेम्प्ट होते हैं, मैं मान लीजिए मेरी 100% सक्सेस रेट है, तो यानी कि मैंने जितने अटेम्प्ट लिए उतने में मैं सक्सेस रहा। मेरी 80% सक्सेस रेट है, तो यानी कि मैंने अगर 100 अटेम्प्ट करे तो उसमें 80 में सक्सेस रहा, 20 में मैं फेल हुआ। तो अब यहाँ पे जो सक्सेस रेट दी गई है, अब हमें एवरेज किसकी निकालनी है, एवरेज निकालनी है फेलियर रेट की 2015, 16 और 17 की। 2015 में सक्सेस अगर 79 है तो फेलियर हमारी कितनी हो जाएगी, 2015 में हमारी हो जाएगी 980 और फिर 29। और 2016 में अगर हमारी 58 सक्सेस है तो फेलियर कितनी हो जाएगी हमारी 260 और ये हो जाएगी 42। और 17 में हमारी 57 सक्सेस है तो फेलियर हो जाएगी हमारी 43। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 114। किस किस को ऐड करा हमने, 29 को, 42 को, 43 को। ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 114। एवरेज निकालने के लिए 3 ही ऑब्जर्वेशन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास 38% यहाँ पे आंसर आ गया। अब परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि ये चीज़ जो हमें दी गई थी ना, ये परसेंटेज में ही दी गई थी, तो इसीलिए परसेंटेज लगा दिया। अब परसेंटेज यहाँ पे आया, बोला मल्टीप्लाइड बाय 100 तो नहीं करा था, अब ये यही तो था, 114% ही था, तो 114% को 3 से डिवाइड करा, 38% हुआ। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में जितना मुश्किल है उतना ही इजी है। मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पेन डायग्राम बना के समझाएंगे इस क्वेश्चन को। अ स्टैंडर्ड हैज 2 सेक्शन, एक क्लास है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि कौन सी क्लास है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसमें 2 सेक्शन है और 2 ही एग्जाम हुए थे उनके, ए और बी एग्जाम हुए थे, और ए और बी सेक्शन है, तो इनके अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया इस पूरे स्टैंडर्ड में, पूरी क्लास में ए और बी मिला के कितने बच्चे होते हैं। तो भाई हुआ क्या, पहले ए का देख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी। तो स्टूडेंट पासिंग इन एग्जाम ए एंड बी, तो ये तो है क्लास ए, सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो सेक्शन ए में क्या हुआ कि भाई ये हमारा एग्जाम था ए और ये हमारा एग्जाम था बी। तो ये एग्जाम में ए और बी में, अब इसको ध्यान से समझना है, इस एग्जाम इसको वेन डायग्राम को, दोनों में कुछ कॉमन है। तो ये कौन से हैं, ये बच्चे वो हैं, ये शेडेड पार्ट वो हैं जो दोनों में पास हुए हैं, ए में भी पास हुए हैं, बी में भी पास हुए हैं। तो ये कितना बता दिया गया हमारा, 50 बता दिया गया। ऐसे ही एग्जाम ए, एग्जाम बी, ये एग्जाम ए है, ये एग्जाम बी, यहाँ पे सेक्शन बी में भी कुछ कॉमन था और ये कितना बता दिया गया, 36 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं हमारे दोनों ही में। अब ए में पास होने वाले, अब सिर्फ और सिर्फ ए में पास होने वाले, आपको भी ये वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्लियरली समझाने के लिए। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना ब्लू वाला, ये वो है जो सिर्फ ए में पास हुए हैं, सेक्शन ए में, एग्जाम ए में, तो 58%। तो ये कितने हो गए, 58%। तो यहाँ पे भी ये वाला शेडेड पार्ट कितना है, ये कितना है, 39 है। तो ये कितना है, 39 है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि सिर्फ बी में पास होने, सिर्फ बी में पास होने वाले, सिर्फ बी में पास होने वाले ये होंगे, ये शेडेड पार्ट, ये वाला जो रेड शेडेड पार्ट है ये नहीं, इसको हटा के सिर्फ ये ग्रीन, बी में एग्जाम बी में पास होने वाले कितने हैं, 74। ये कितने हैं, 74 हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये कितने दिए गए हैं, 45। तो ये कितने दिए गए हैं, 45। तो ये तो आ गए पास होने वाले, ये हमारे पास क्या आ गए, पास होने वाले। अब दोनों ही सेक्शन में कुछ बच्चे फेल भी हुए, दोनों ही सेक्शन में कुछ बच्चे फेल भी हुए, तो फेल होने वालों की संख्या भी दे दी गई है। तो फेल कितने हुए हैं, 80 फेल हुए हैं। फेल यहाँ पे कितने हुए हैं, यहाँ पे 45 हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने इतना बड़ा रामायण क्यों करा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान में था कि भाई यहाँ पे देखा ए और बी में, ए में और बी में, तो यानी कि हमारे पास इतने पार्ट का अलग, शेडेड पार्ट का अलग और इतने पार्ट का अलग, तो हमें कोई भी ओवरलैप नहीं दिख रहा है, कोई भी ओवरलैप नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे फेल का भी बता दिया गया है। तो सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, इनका सम होगा 58, 50, 74 और 80, इनका सम हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 36, 39, 45 और 45, इनका जो सम करना है, क्यों करना है भाई, सिर्फ ए में पास होने वाले 39, दोनों में पास होने वाले 36, सिर्फ बी में, सिर्फ बी आ गया है यहाँ पे, सिर्फ बी में पास होने वाले 45। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे डबल काउंट नहीं हो रहा है और फेल होने वाले 45। तो इन सबका जब हमने काउंट करा तो हमारा आंसर आया 427। सबको हमने जब काउंट करा, यानी कि 50, 58, 74, 80, 36, 39,
45 45 सबको हमने जब काउंट करा तो 427 आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ज़्यादा समझाने का मतलब यही था कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 12 जो थे, मतलब कि 10 11 और 12, 10 11 और 12 जो क्वेश्चन थे, ये लिए गए हैं क्वेश्चन जो पीजीटी का इंग्लिश का जो पेपर था, पीजीटी इंग्लिश का, उसमें से ये जो 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। 3 आए थे, तीनों यहाँ पे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे आ गए, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये आखिरी के जो 3 क्वेश्चन है, तीनों में ही आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। कुछ डाटा गिवन है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट गिवन है, बोला गया इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। अब बट ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले घबराना नहीं है। स्टेटमेंट देखो क्या है, अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हो गए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो देखो एक सेकेंड, ABCDEFGHI ये शॉप है, उसमें नंबर ऑफ बॉटल्स दे दी गई हैं। पहला बोला गया कि एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स इन ABH और I, ABH और I, यहाँ पे कितना है 76 प्लस 84 प्लस 118 प्लस में 92। एवरेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब इनका जब हमने सम करा तो देखो ये भाई कितना हो रहा है, 76 में 4 जोड़ा 80 80 और ये हो गया 160। अब यहाँ पे 92 में 8 जोड़ा 100 100 और 110 कितना हो गया 220 हो गया। तो ये जब हमने सम करा 220 प्लस में 160 जब हम सम करेंगे तो 220 नहीं 210 होगा क्योंकि ये 110 बचा था, तो माय मिस्टेक 210 हो जाएगा। 92 प्लस में 800 100 प्लस 110 210 तो 210, तो ये हो जाएगा हमारा 370 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ जाएगा 92.5। तो इसका मतलब 92.5 जो आ रहा है, इन्होंने भी 92.5 बोला है, तो ये हमारा करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट बोला गया था, तो भाई ये तो हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बोला गया था। इसको ध्यान से देखना है, नॉट को NOT। तो हमारा भाई पहला तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि ये तो करेक्ट हो गया है, तो एग्जाम में हमें ये तो टिक करना नहीं है। दूसरा देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉटल EFDI में, तो E में कितना है 280, F में कितना है 140, D में कितना है 120 और I में कितना है 92। I में कितना है 92। जब हमने इनको सम करा, इन चारों को सम करा, तो ये जो निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 632 का। ये जो निकल के आया 632 का, गिवन था हमारे पास 612 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इन्होंने 612 दिया गया, एग्जैक्ट आंसर 632 आया, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे हमें क्लिक करना था। बट यहाँ पे आप देखिए तीसरा और चौथा भी चेक कर लेते हैं एक बार, सिर्फ बताने के लिए। अब आपका अगर आ जाता है तो आगे आपको चेक नहीं करना है, बट सिर्फ देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉटल्स इन, अब हमारा इसका आंसर तो पक्का हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया नंबर ऑफ बॉटल्स आर इन डी में कितनी है 120 है, 14.28% लेस देन नंबर ऑफ एफ में कितना है 140 है। तो 140 माइनस 120 अपॉन में 120 करेंगे, अपॉन में 140 करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, अपॉन में 140 करेंगे। 140 क्यों करेंगे, क्योंकि f का कंपेयर करना है, एक f को कंपेयर कर, f से कंपेयर करना है, b को d को करना है f से कंपेयर, तो डिवाइड में 140 आएगा और परसेंटेज बोली गई तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जाएगा 7। और आपको पता है कि 1/7 इंटू में 100, 1/7 फ्रैक्शन में आपको पता है कितना हो जाता है, ये परसेंटेज ही होगी ना, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू में 100 कर देते हैं, तो 1/7 की वैल्यू याद है ना कितनी थी 14.28। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं एक बार कैसे करना है होता है सॉल्व। तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ एफ एंड जी टुगेदर, एफ और जी की दोनों की कितनी होगी, यहाँ पे 60 जाएगा 200, 200 और 400 600, एफ एंड जी टुगेदर कितना हो गया 600, और डी और सी टुगेदर, डी और सी टुगेदर तो ये हो जाएगा हमारा 210। तो यहाँ पे 90 प्लस में 120 210 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी 210। ये रेशो निकालनी है तो हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 3 से काट देंगे 20 पर, ये जाएगा 7 पर, तो 20/7, 20/7 आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही था जो कि नहीं करेक्ट था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा जो सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे दी गई हैं, क्या वो सही है या नहीं, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, जहां पे हमें कोई दिखा कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग है बस उसको करके आगे बढ़ना था।
तो यहाँ देखिए बोला गया नंबर ऑफ मेल्स इन यू आर 13.33% लेस देन नंबर्स ऑफ मेल्स इन क्यू। जो इस पूरे हमारे पास जो लाइन चार्ट दिया गया है इसमें जो बताया गया है कि नंबर ऑफ मेल्स इन 6 स्टेट बताई गई है। तो यू में कितनी है, यू में हमारी 13 है और क्यू में कितना है हमारा, क्यू में है 15। तो लेस पूछा गया है, किससे कंपेयर करना है, क्यू से करना है। कितना लेस है, 15 में से 13 जाएंगे, 15 में से 13 जाएंगे 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करना क्या है जिससे हमें कंपेयर करना होता है, डिवाइडेड बाय करेंगे क्यू से। क्यू का कितना है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बाय इंटू में 100 होगा, 2 बाय 15 इंटू में 100। तो ये जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13.33% ही आएगा, 13.33% ही आएगा। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाला, पहला वाला तो करेक्ट है ही है। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड टी, इनकी रेशियो निकालनी है। पी में कितने हैं 20 है, टी में कितने हैं 12 हैं, तो 20 रेशियो 12 कितने हो जाएंगे, अगर हम 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 3। तो दूसरा भी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई, घबराना क्या है, एक एक लाइन का एक एक ही आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन का लाइन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है, तो दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए। तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15th और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे दी गई हैं, फिर से हमें चेक करना है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। हमसे क्या पूछ ली गई हैं चीजें, हमसे पूछ ली गई हैं नॉट करेक्ट पूछी गई हैं। तो देखो नंबर ऑफ चेयर्स इन बी आर 29.73% मोर देन नंबर ऑफ एफ। बी में कितनी है 96 है, एफ में कितनी है हमारे पास 74 है। तो 96 माइनस 74 डिवाइड क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय किससे कंपेयर कर रहे हैं, एफ से। तो डिवाइड बाय 74 परसेंटेज निकालनी, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 22 अपॉन में 74 इंटू में 100। तो ये हो जाएगा हमारा 11 और ये 37। तो 1100 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 29.73%, 29.73%, जो कि हमें गिवन है। तो पहला वाला तो हमारा करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, ओनली 1 नहीं होगा, बोथ हो सकता है, अभी तो ओनली 1 नहीं होगा, ठीक है। और ना ही ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया है। अब देखिए कि एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स पर शॉप इज 88.25। तो यानी कि यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, 64, 96, 110, 120, 48, 74, 62, 116, इन सबको जोड़ने पर जो सम आया वो आया हमारा 690 का। डिवाइड किससे करना है, एच तक है। एच क्या होता है, अल्फाबेट में 8 होता है। तो यानी कि 8 चीजें हैं, वैसे भी गिवन है यहाँ पे भी 8, तो ये नहीं हो तो भी एच हमें गिनना नहीं है 1 2 3 4। रीजनिंग में आपको पता होगा कि एच 8 होता है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करा तो 86.25 आया हमारा जो एवरेज आया, परसेंटेज नहीं एवरेज आया, और यहाँ पे गिवन है 88.24। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने डीआई के रखे। कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ आपको बहुत ही बेसिक लगे होंगे। स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक जो एग्जाम था वो अच्छा था, उसके बाद फिर बेसिक, फिर ये लास्ट जो आया है हमारे पास 15 तक, यानी कि 13, 14 और 15 जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स में। जो कि इकोनॉमिक्स वाले साथियों ने जो रिव्यू आया था वो काफ़ी ये आया था कि भाई एग्जाम पहले जैसे फॉर्मेट में नहीं है, स्टेटमेंट दे दी गई है, वो सही है गलत है बताना है। तो आप लोगों ने चेक करा होगा कि स्टेटमेंट देने के बाद भी सही गलत ज़्यादा मुश्किल नहीं था बताना, ईजी था। कल फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अलग टॉपिक होगा, अलग क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि हर एग्जाम में डीआई नहीं पूछा गया था, बट हर एग्जाम में मेंसुरेशन जरूर पूछा गया है। तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेंसुरेशन देखना ना भूलिएगा, रिवाइज करना ना भूलिएगा। पूरा एक पीडीएफ में आपको सारे जितने भी हमारे 3D वाले जो वॉल्यूम के एरिया के सरफेस एरिया के जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सको। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और इस पूरी क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।